और हमारे साथ महासचिव हैं INLD के अभय चौटाला। बहुत बहुत धन्यवाद अभय जी समय निकालने के लिए। किस तरह से देख रहे हैं आप चुनावी नतीजों को? आपकी पार्टी को 13 सीटें मिली हैं, क्या आंकलन आपका? अभी आप बता रहे थे कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने ट्वीट करके कहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है कांग्रेस के पक्ष के जीत करके आए, और ये भी कहा कि हम ये चुनाव सिंबल पे नहीं लगते। मुझे जो लगता है अगला आने वाला लोकसभा और विधानसभा का चुनाव भी कांग्रेस शायद सिंबल पे ना ले, क्योंकि इनमें आपस में बहुत बड़े मतभेद हैं। इसलिए हमारी जो पार्टी है, हमने ये फैसला किया था कि हम मैक्सिमम जगह पे अपने उम्मीदवार सिंबल पे चुनाव में लड़ाएंगे। लेकिन जो आपने वोट परसेंट की बात करी कि 3% वोट मिला, हमारे 13 नहीं, हमारे 16 उम्मीदवार जीत करके आए हैं। और उसके बावजूद बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जो नंबर 2 पे रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कितने जीते मुझे मेरी जानकारी नहीं, लेकिन मेरी डिस्ट्रिक्ट में आम आदमी पार्टी जो है नंबर 2 पे रही। हमने एक अकेला इंडियन नेशनल लोकल पार्टी ऐसी है जिसने किसी एक डिस्ट्रिक्ट में आज पूर्ण रूप से बहुमत के साथ किया है, सीटें जीतने का काम किया। कोई भी राजनीतिक दल हरियाणा का जो है किसी ने भी किसी एक जिले में बहुमत के साथ आगे नहीं बढ़ा। कहीं 2 सीट आई, कहीं 1 आई, कहीं 3 आई, इस तरह से रह गई। लेकिन हमारी पार्टी इंडियन नेशनल लोकल पार्टी ने 10 सीटें 24 में से जीतने का काम किया और 5 लोगों का हमारे साथ समर्थन है। सरसा डिस्ट्रिक्ट में 15 लोगों के साथ इंडियन नेशनल लोकल पार्टी है सबसे बड़ी पार्टी के रूप में, सबसे बड़े दल के रूप में उभर के आई। अभय जी, मैं आपको शुरुआत में सुन नहीं पा रही थी, लेकिन मैं आपसे चलिए अगर पहले आम आदमी पार्टी की बात करूं, हरियाणा में पहली बार ये चुनाव लड़ रहे हैं और आपसे आपकी पार्टी INLD से 0.1% परसेंटेज वोट इनको कम मिला है। आप लोगों को 3% वोट, इनको आप लोगों को 3.1% वोट मिला है, इनको 3% वोट मिला है। आपके उभार को आप कैसे देख रहे हैं, क्या आंकलन? ऐसा है, मैंने एक बात पहले बताई थी, जब आदमपुर का उपचुनाव हुआ था तो भाजपा ने वक्त ये जोर शोर से प्रचार किया था कि 2024 हमारा है। लेकिन इस चुनाव ने इनको आईना दिखा दिया सत्ता में बैठे लोगों को कि अब आप सत्ता से बाहर जाने का समय आपका हाथ है। अब लोगों ने जहां हमें एक डिस्ट्रिक्ट का वोट का आकलन करो, हमारे जहां कैंडिडेट खड़े किए हैं सरसा डिस्ट्रिक्ट का आप आकलन करके देखोगे तो अकेले इंडियन नेशनल लोकल पार्टी है जिसको 50% से ज्यादा वोट मिला है। बाकी लोगों का कहीं 30% है, आप पार्टी का वहां 30% के करीब वोट है, और दूसरे जो है बीजेपी जेजेपी इनके तो कहीं 2% कहीं 4% वोट पे रुके। एक आप पूरे स्टेट का ना लो कि स्टेट के अंदर कितना % वोट किसको मिला। स्टेट में हमने खड़े कितने लोग किए जी, हमने बड़ी संख्या में लोग खड़े किए। हमने सरसा डिस्ट्रिक्ट की 24 सीट पे अपने उम्मीदवार खड़े किए। हमारे 24 में से 10 जीत करके आए, बाकी जो 14 थे वो नंबर 2 पे रहे सारे के सारे। बीजेपी ने अपने सिंबल के ऊपर अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट में खड़े किए, इन्होंने सरसा जिला में खड़े किए, उनमें से कोई एक नहीं जीत पाया। इसी तरह पिंजौर कालका में खड़े किए, वहां कोई एक नहीं जीत पाया। इसी तरह अम्बाड़ा की हालत है। इन्होंने जहां सिंबल पे चुनाव लड़ा, इन्होंने तो पूरे स्टेट में लड़ा। ठीक है अभय जी, आप कह रहे हैं कि आपकी पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, ठीक है। आम आदमी पार्टी की बात पर आप ये कह रहे हैं, जो मैं सुन पा रही हूँ, आप ये कह रहे हैं कि लोगों ने आईना दिखा दिया जो सत्ता पक्ष में बैठे हैं। कांग्रेस ये कह रही है कि भाई ये तो ज्यादा हमने सिंबल पर नहीं लड़ा है, लेकिन ये ज्यादातर जो सीटें हैं निर्दलीय ने और जो कांग्रेस समर्थित लोगों ने लड़ी हैं। आप कैसे देख रहे हैं इस कथन को? कांग्रेस जब ये कह रही है कि ये लोग हमारे समर्थित है या ये लोग हमारे कांग्रेस के पक्ष के लोग हैं, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस अगला लोकसभा और विधानसभा का चुनाव भी जो है इसी तरह से लड़ेगी, सिंबल नहीं देगी, कहेगी अपने तो पक्ष के लोग जिता लो बस। ये कह करके पल्ला नहीं झाड़ सकते। फिर कांग्रेस ने नगर पालिका नगर परिषद के जो चुनाव हुए थे पहले, उसमें क्यों सिंबल दिया था, तब सिंबल पे क्यों लड़े थे? ये तो इसलिए भागे कि कांग्रेस के पास अब तक डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर कोई भी इनका कैडर नहीं है।
ना इनका ब्लॉक लेवल पे है, ना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। स्टेट में एक खाली स्टेट का प्रेसिडेंट बना रखा है, 4 उसके साथ है आपके कार्यवाहक अध्यक्ष बना दिए। उससे किसी पार्टी का जो है कैडर पूरा नहीं हो जाता। जिसके पास कैडर नहीं है वो कहां सिंबल पे जाकर के चुनाव। ठीक है, अब बीजेपी और जेजेपी को आप ये मानते हैं कि नतीजे तगड़ा झटका है जैसे कांग्रेस कह रही है? तो बीजेपी का जेजेपी का तो सरकार का तो दिवाला ही निकल गया ना। इनके तो लोग जहां ये लड़ रहे थे चुनाव तो जीत के नहीं आए। जेजेपी के तो जो चुनाव लड़ रहे थे वो कुछ चौथे नंबर पे है, कुछ 5वें नंबर पे है। जेजेपी का जो प्रदेश का अध्यक्ष है उसका बेटा सरपंच का चुनाव लड़ रहा था, वो चुनाव आ गया। इनके डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट की वाइफ जिला परिषद का चुनाव लड़ रही थी, वो चौथे नंबर पे चली गई। इस पार्टी के पदाधिकारियों के बच्चे चुनाव हार जाते हैं। आप मान के चलो कि उनका तो फिर लोगों ने नकार दिया उनको पूरी तरह। तो अभय जी, आखिर में आपको लगता है पंजाब का असर और दिल्ली का असर अब हरियाणा पर पड़ रहा है? ये असर तो जो आप कहना चाहते हो कि आप पार्टी कहीं हरियाणा में कोई पांव पसारेगी, लेकिन लोग आज की डेट में कांग्रेस और भाजपा दोनों से दूरी बनाना चाहते हैं। आज हर हालत के अंदर कांग्रेस और भाजपा को सत्ता से पार करना चाहते हैं और कांग्रेस को सत्ता के नजदीक नहीं आने देना चाहते, क्योंकि कांग्रेस में कलह बहुत बड़ी है, आपस में बहुत विवाद है। लेकिन जहां तक आप पार्टी का सवाल है, हमारे साथ लगते हिमाचल में बहुत चर्चा हुई थी कि हिमाचल में बहुत बड़े अच्छे परिणाम आएंगे। अब गुजरात का हिमाचल का परिणाम आने के बाद ही कुछ पता चलेगा कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या है। बिल्कुल, क्या कभी गठबंधन संभव है आम आदमी पार्टी से? हमारा हो सकता है, अगर आम आदमी पार्टी ईमानदारी के साथ किसी चीज के लिए आगे बढ़ेगी तो इस पर विचार कर सकते हैं। चलिए, आप हमारे साथ जुड़े अभय जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरह से अभय चौटाला को आप सुन रहे थे, गठबंधन के लिए भी वो तैयार हैं और आगे जिस तरह से नतीजे अपने आप में आए हैं, उनका ये कहना है कि हरियाणा में जनता अब बदलाव के लिए तैयार है।